307 और 308 के तहत क्यों नहीं उन पर पंजीकृत किया गया? प्राणघातक हमला ले जाने के बाद क्यों नहीं उन पर कार्रवाई की गई? अब वो कह रहे कि चोट लगी, चोट तो वो बताएंगे ना जिन्होंने मारी, हम तो रोक रहे हैं। ये तो लोग इन्हीं के स्टाफ के हैं या इनके साथ जो वहाँ बैठे रहते हैं उन लोगों ने किया। पूरे घटनाक्रम की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। ये बहुत ही शर्मनाक है और कहीं न कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों को तार-तार करने वाली घटना है। हमारी ये मांग है कि उमेश शर्मा काऊ और उनके समर्थकों के खिलाफ जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, उनकी तत्काल गिरफ्तारी की जानी चाहिए। ये धन सिंह रावत शिक्षा मंत्री के बहुत करीबी माने जाते हैं और इसी करीबी के कारण वो इस पद पर थे, जिसके कारण कि इन विधायक महोदय की उनकी कुछ नोक-झोंक हुई। नमस्कार, न्यूज ट्रायल उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल राणा। जिन बयानों को आपने सुना, आजकल ये मुद्दा सुर्खियों में है। मामला क्या है पूरा बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज से उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और आज से टीचर्स ने काम करना छोड़ दिया है और फिलहाल शिक्षक 2 दिन के कार्य बहिष्कार पर है और जरूरत पड़ी तो 2 दिन से बढ़ाकर ये ज्यादा भी हो सकता है और ये 25 तारीख को तय होगा कि वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाते हैं या क्या करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि टीचर कर क्यों रहे। मामला गंभीर है और देहरादून से रायपुर विधायक उमेश शर्मा की मौजूदगी में शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल के साथ मारपीट का ये पूरा मामला। पहले एक बार ये पूरी कहानी आपको शॉर्टकट में बता देते हैं, क्योंकि 4-6 दिन बाद 28 फरवरी को एक अधिकारी का रिटायरमेंट है और उन अधिकारी का नाम है अजय नौडियाल। ये वही अधिकारी हैं जिनसे देहरादून के शिक्षा निदेशालय में मारपीट हुई और उनको लहूलुहान कर दिया गया। आरोप लगा है बीजेपी के विधायक उमेश शर्मा पर, उनके समर्थकों पर। दरअसल शनिवार को, और आज ये तस्वीर भी आप देख लीजिए। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। शक्ति का मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उमेश शर्मा को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। तो ये आज की तस्वीरें थी। दरअसल कहानी शुरू होती है शनिवार को। देहरादून के ननूरखेड़ा में स्थित प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में अधिकारी और कर्मचारी रोज की तरह अपनी फाइलों में डूबे थे। तभी दोपहर के करीब 12:15 बजे का यह मामला है। बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ अपने कुछ समर्थकों के साथ वहां पहुंचते हैं और मुद्दा था रायपुर के एक सरकारी स्कूल का नाम बदलना। विधायक चाहते थे कि स्कूल का नाम उन दानदाताओं के नाम पर रखा जाए जिन्होंने जमीन दी थी, लेकिन नियम और कानून अपनी मर्यादा में होने चाहिए। शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल ने साफ कह दिया कि विधायक जी, स्कूल का नाम बदलना मेरे हाथ में नहीं है, ये शासन स्तर का फैसला है। बस यहीं से मामला बदल गया और विवाद का रूप ले लिया। घटना के बाद दफ्तर में मारपीट शुरू हो जाती है और शिक्षा निदेशक गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये मारपीट क्यों हुई, इसके 2 अलग अलग पक्ष सामने आए हैं। शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल का कहना है कि विधायक और उनके समर्थक बिना किसी सूचना के उनके कमरे में घुस आए। उन्होंने कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। सुनते हैं उनके, एक बार आरोप सुन लेते हैं जो उन्होंने लगाया। और जो कि हमारे स्तर का नहीं, शासन स्तर का मामला है। ठीक है। और हमने उनको बताया कि शासन स्तर से ये लंबित है, वहाँ भेजा हुआ है प्रकरण। बस इसी बात पे उनके साथ जो और जिनको लेके आए हुए थे उनके साथ उनके विधायक जी वहाँ मौजूद थे जब आप? बिल्कुल बिल्कुल, विधायक जी के साथ ही सब लोग आए थे। स्टाफ के लोगों ने विधायक को कमरे में बंद भी कर दिया था। स्टाफ के लोगों ने बंद नहीं किया, विधायक के लोगों ने कमरा बंद किया। विधायक ने कमरा बंद करवाया, विधायक लोग, स्टाफ ने बंद नहीं किया, स्टाफ ने खुलवाया। इस तरह की कोई धमकी वगैरह आपको? नहीं, कोई बात नहीं। आज ही पहली बार विधायक जी में ऑफिस में आए। ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ विधायक को जो है उस वक्त मौके पर कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन विधायक को बंद नहीं किया गया। विधायक ने कमरा बंद किया अंदर। वारदात के बाद विधायक को बंद उसके बाद की तो मैं तो चोट लग गई मुझे, तो लेके यहाँ आ गए। तो सुना आपने, निदेशक के साथ गाली गलौज हुई, मारपीट की गई
महिला कर्मचारियों के साथ अभद्रता हुई, कार्यालय की जो जरूरी फाइलें थी उनको फाड़ दिया गया और कुछ दस्तावेज छीन लिए गए, फर्नीचर उठाकर फेंका गया, जिससे निदेशक की आंख और चेहरे पर गंभीर चोटें आई। और ये बयान आपने सुना कि किस तरह से उल्टा ही निदेशक पर आरोप लगे, निदेशक ने अपना पक्ष रखा। जबकि विधायक उमेश शर्मा का दूसरा पक्ष है, उनके गनर की तरफ से आया है। विधायक के गनर सुशील रमोना ने पुलिस को एक अलग कहानी सुनाई है। उनका कहना है कि विधायक शांति से बात कर रहे थे, लेकिन वहां मौजूद कुछ अज्ञात लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति जिसने हाफ जैकेट पहनी थी, अपना मोबाइल विधायक की तरफ खींच कर मारा, जो उनके कंधों पर लगा। भीड़ ने बाहर से ताला लगा दिया और विधायक और सुरक्षा कर्मियों को अंदर बंधक बना दिया। वहां सीएम विरोधी नारे लगाए गए, सरकार विरोधी नारे लगाए गए और कुर्सियां फेंकी गई। सुन लेते हैं विधायक जी का पक्ष, वो क्या कह रहे हैं। उनके नाम का एक वो बोर्ड लगा दो या एक प्लेट लगा दो कि उसके लिए मैंने इनको लिख के भेजा, और वो जो शासन में स्कूल का नाम करने के लिए भेजा उसकी कॉपी दे दो। तो आज वो बैठे रहे तो उनका फोन आया कि जी ये तो आज भी हमसे बदतमीजी कर रहा है। मैंने कहा चलो मैं आता हूँ। मैंने कहा इनसे जाके कहा भाई आपने जो भी कहीं भेजा है वो लेटर की कॉपी दे दो। तो हमने ये पहले पता नहीं किसको फोन करते रहे, बाद में वो लोग आए, इन्होंने कहा मैंने शासन भेजा। मैंने रवि साहब को फिर रमन साहब को फोन लगाए, वो आउट ऑफ रेंज थे, उनसे नहीं बात हुई। मैंने इनसे कहा आप मुझे कॉपी दे दो। तो कॉपी मंगाने के चक्कर में इन्होंने पता नहीं कौन कौन बुला लिए। वो जो इनके साथ कुछ लोग बैठे रहते हैं जो इनके साथ मिलकर दलाली का काम करते हैं, मैं तो यही कहूंगा। तो आप वो देखो, उस वीडियो में देखो, मैं बैठा हूं, मैं तो रोक रहा हूं सबको। वो तो मेरे गनर मेरे साथ थे, अगर ये ना रोकते हो सकता है कि मेरे ऊपर भी हमला करते। तो इन्होंने भी बीच बचाव किया। अब वो कह रहे कि चोट लगी, चोट तो वो बताएंगे ना जिन्होंने मारी, हम तो रोक रहे हैं। ये तो लोग इन्हीं के स्टाफ के हैं या इनके साथ जो वहां बैठे रहते हैं उन लोगों ने किया। तो जो भी है तो न्याय की शुरुआत कहाँ से हुई? वो मारपीट की शुरुआत आप देखो, उस वीडियो में एक ऐसी जैकेट है हल्के से नीले रंग की, आप जैसी, वो पहने हुए 4-5 लोगों को क्या पूरी भीड़ को लेके आया, सरकार के खिलाफ और मेरे खिलाफ नारे लगाता, विधायक मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, ये कहते हुए वो अंदर घुसे। और अंदर घुसते ही वो सीधे इनकी टेबल पे आ गए और टेबल से काले रंग का फोन उठा के मेरे ऊपर मारा उसे, जो मेरे कंधे पे लग के, जो मेरे बगल में थे उनके लगा। तो उसके बाद और इनके साथ के लोग थे और आके उन्होंने भी हाथापाई शुरू कर दी और पीछे से कुर्सियां भी फेंकी उन्होंने। तो ये घटना है, इसकी जांच हो जाएगी। तो आपके खिलाफ उन्होंने एफआईआर लिखाने की बात तो कही, आप भी लिखा रहे हैं कुछ? अरे भाई जो घटना हुई है, हमारे भी जो सुरक्षाकर्मी मेरे साथ थे वो अपनी उनके बयान वो देंगे, अपने सारी घटना वो भी बताएंगे। ठीक है। खैर, ये विधायक जी की सफाई थी। जैसे ही निदेशालय के अंदर हुई इस घटना की खबर बाहर फैली तो पूरे प्रदेश के शिक्षकों में आग लग गई। शिक्षकों का कहना है कि अगर विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी ही सुरक्षित नहीं तो स्कूलों में तैनात आम शिक्षकों का क्या होगा। राजकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि उत्तराखंड में जो बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं उनका हम बहिष्कार कर सकते हैं। शिक्षकों ने साफ किया कि अगर आरोपी विधायक की गिरफ्तारी नहीं हुई तो शिक्षकों को सुरक्षा का भरोसा नहीं मिला तो वो बोर्ड परीक्षाओं का बहिष्कार कर देंगे। लेकिन फिर काफी विचार के बाद शिक्षा विभाग के सभी शिक्षक और कर्मचारी और अधिकारियों ने बोर्ड परीक्षाओं का बहिष्कार तो नहीं किया, लेकिन आज से 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार का ऐलान किया और चेतावनी भी दी कि इसके बाद भी अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो अन्य विभागीय कर्मचारी 25 फरवरी से कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। कानून को अपने हाथ में लेने का काम करेगा तो कर्मचारी शिक्षक बाध्य होकर उनको मुंह तोड़ जवाब देगा। सम्मानित साथियों, रोजगार से पहले हमारा स्वाभिमान है, रोजगार से पहले हमारा मान सम्मान है, रोजगार से पहले बहुत सारे लोग बेरोजगार लोग हैं, क्या वो लोग सड़कों पे मार खा रहे हैं? उनका एक सम्मान है, उनका भी एक स्वाभिमान है। और राज्य के शिक्षा जैसे विषय का जो राज्य के नौनिहालों का भविष्य तय करते हैं, जो राज्य के शिक्षक को समाज होता है,
जो हमारे राज्य के कर्णधारों का भविष्य तय करते हैं, उस राज्य के शिक्षा निदेशक और प्राथमिक शिक्षा निदेशक के साथ ऐसा किया जाना निसंदेह बहुत ही गैर कानूनी है, बहुत ही निंदनीय है। इसकी घोर भर्त्सना की जानी चाहिए और घोर भर्त्सना ही नहीं की जानी चाहिए। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनके द्वारा माफी मांगी जानी चाहिए। किसी को आप चौराहे पे जूता मार लो, उसके कपड़े फाड़ दो, उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर लो, उसके बाद कह दो कि माफी मांगो। ये उत्तराखंड के प्राथमिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल पर किया गया हमला निंदनीय है। भाजपा के रायपुर क्षेत्र के विधायक उमेश शर्मा काऊ के मौजूदगी में उनके समर्थकों ने जिस तरह का जानलेवा हमला अजय कुमार नौडियाल पर किया, ये बेहद निंदनीय है, बेहद शर्मनाक है। उत्तराखंड में जहां कानून व्यवस्था की स्थिति पहले ही चौपट है, वहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उनके समर्थक खुलेआम कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। हमारी ये मांग है कि उमेश शर्मा काऊ और उनके समर्थकों के खिलाफ जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, उनकी तत्काल गिरफ्तारी की जानी चाहिए और अगर वो गिरफ्तारी नहीं की जाती, उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाती, तो ये समझा जाएगा कि इस कार्रवाई को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। ये हास्यास्पद बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ताधारी पार्टी के विधायक एक विद्यालय का नाम बदलवाने के लिए, एक प्राथमिक विद्यालय का नाम बदलवाने के लिए वो अपनी सरकार के पास नहीं जाते, अपने मुख्यमंत्री के पास नहीं जाते, बल्कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पास जाते हैं और वहां उनके समर्थक उत्पात मचाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। तो हम ये मांग करना चाहते हैं कि इस तरह की कार्रवाइयों पर सख्ती से लगाम लगाई जानी चाहिए। उमेश शर्मा काऊ और उनके समर्थकों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जो भी दोषी हैं, जो विधायक हैं, उन विधायक के खिलाफ कार्रवाई करें, उस विधायक के खिलाफ FIR दर्ज हो, कानून के हिसाब से कार्रवाई हो और जो परीक्षाएं हैं वो बाधित न हो सके। मुख्यमंत्री इसमें हस्तक्षेप करें, अन्यथा स्थिति बद से बदतर होने में कोई देर नहीं लगेगी। जहां एक और ये निदेशक प्रारंभिक शिक्षा की गरिमा पर आघात करने वाली बात है, वहीं कहीं ना कहीं शासन प्रशासन में कार्यरत तमाम अधिकारियों के मनोबल को गिराती हैं ऐसी घटनाएं। जब जनप्रतिनिधि जिनके ऊपर दारोमदार होता है लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने का, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का, उसका अनुसरण करने का, जब वही इस तरह से मर्यादाएं लांघेंगे और अपने हिस्ट्री शीटर समर्थकों के साथ दफ्तर में पहुंचेंगे और अधिकारियों को डराएंगे, धमकाएंगे, तो फिर पालन कौन करेगा? फिर जनता से, आम जनता से कैसे अपेक्षा की जाती है कि वो कानून व्यवस्था का अनुपालन करे? फिर पुलिस प्रशासन यदि इन पर कोई कार्रवाई नहीं करता, उमेश शर्मा काऊ और उसके समर्थकों पर, तो फिर कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, चरमरा गई है, ये ऐसे ही मुख्य विपक्षी दल नहीं कह रहा। हम तो मांग कर रहे हैं कि इसमें तमाम जो लोग धमके थे निदेशक के दफ्तर पर, उनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए और उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर विधायक को तो अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। तो ये बयान, रिएक्शन विपक्षी नेताओं के। फिलहाल इस घटना के विरोध में आज सभी जो शिक्षक थे वो काली पट्टी बांध कर आए और वहीं इस मामले में जो वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने 4 लोगों पर शिकंजा कसा है, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। शक्ति का मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उमेश शर्मा को गिरफ्तार करो, ये तस्वीरें हैं। उमेश शर्मा को गिरफ्तार करो, विधायक की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गाड़ी रुकवाइए आगे। विधायक की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन हाय हाय, हाय हाय हाय, प्रशासन हाय नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकारी दफ्तरों में अधिकारी कर्मचारी सुरक्षित रहे, लेकिन क्या एक SOP उस चोट को भर पाएगी जो शिक्षा विभाग के इकबाल पर लगी है? ये तस्वीर उन गिरफ्तार जो हिस्ट्री शीटर थे उनकी गिरफ्तारी की।
एक तरफ विधायक के गनर की सेल्फ डिफेंस वाली थ्योरी है, तो दूसरी तरफ अस्पताल में भर्ती लहूलुहान शिक्षक और निदेशक की गवाही है। जबकि विधायक के सम्मान में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी कूद गए हैं और सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। और उन्होंने इस घटना के लिए क्षमा भी मांगी है। हम किसी भी प्रकार से इस प्रकार की घटनाओं को ना तो स्वीकार करते हैं, ना किसी जनप्रतिनिधि अपेक्षा करते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं खड़ी हो। अधिकारी जो है उनको भी इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जनप्रतिनिधि से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। आखिरकार हमारी देवभूमि में इस प्रकार कल्चर कभी नहीं रहा है। संयम सबके लिए आवश्यक होता है और हमने उनसे भी कहा है संयम बरतने की आवश्यकता है। और मैंने अपील भी की है सभी शिक्षक संगठनों से कि इस प्रकार की परिस्थितियों में हमको कम से कम इस व्यवहार का प्रदर्शन करना चाहिए कि ना तो राजनीतिक दल इसको स्वीकार करते हैं, ना इस प्रकार की घटनाओं को समाज ही स्वीकार करता है। तो क्योंकि उनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज हुई है, हर प्रकार का जो विषय रहता है सबको न्यायालय में अपनी बात रखने का अधिकार है, इसलिए इस प्रकार के विषयों पर बहुत ज्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है। सर ये मामला कांग्रेस को अपने गरिमा में झांक कर देखना चाहिए। उनके विधायकों ने किस प्रकार से IAS के अधिकारियों को मारा। एक विधायक उनके जो थे वो घर पर जाकर एक अधिकारी घर में उन्होंने पथराव किया, किस प्रकार का माहौल उनके द्वारा बनाया गया। तो इसलिए पहले अपने को देखे तब किसी प्रकार बयानबाजी आरक्षण सिंह जी करें। और हम तो आज भी इन घटनाओं की भर्त्सना करते हैं, लेकिन सत्यता क्या है? सत्यता ये कांग्रेस के किसी नेता ने अपने उन तो ये आपने सुना विवाद के बारे में। अब जान लेते हैं कि विवाद हुआ क्या था पूरा। दरअसल ये पूरा जो विवाद था वो एक नाम के पीछे का था। राजनीति में क्रेडिट लेने की होड़ जैसे होती है और अक्सर प्रशासनिक सीमाएं लांघ जाती है, वो इस तरह का मामला था। विधायक चाहते थे कि स्कूल का नाम तुरंत बदला जाए ताकि वो जनता को दिखा सके कि उन्होंने अपना वादा पूरा किया। वहीं अधिकारी नियमों की किताब दिखा रहे थे। तो इस मामले में विवाद हुआ और ये मामला शासन स्तर का था, लेकिन ये विवाद यहाँ पर पहुंच गया और निदेशक स्तर तक। खैर, पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना रायपुर के प्रभारी गिरीश नेगी ने इस मामले की जांच को आगे बढ़ा दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और मौके पर जो बने वीडियो थे उनके आधार पर कार्रवाई शुरू हो गई है, जो इस केस के सबसे बड़े गवाह भी हैं। लेकिन इन सबके बीच सियासी जो बयानबाजी है वो तेज है और हैरानी वाली बात है कि अब केवल विपक्षी दलों के लोग ही आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते, बल्कि सत्तारूढ़ बीजेपी के भीतर से भी ये आवाज उठने लगी है और संगठन के विधायक से भी जवाब तलब किया जा रहा है। हरक सिंह रावत ने सिर्फ उमेश कुमार की गिरफ्तारी, न सिर्फ उमेश कुमार की शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है, बल्कि उन्होंने उनके पुराने व्यवहार पर भी सवाल उठाए। जबकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रकाश सुमन ने कहा कि यदि भाजपा को अपनी छवि और विश्वसनीयता बचाए रखनी है तो इस मामले में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे आरोपी कोई भी हो। फिलहाल पूरा मामला उत्तराखंड की राजनीति का केंद्र बन चुका है। एक तरफ कांग्रेस इसे कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाकर सरकार को घेर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी संगठन अपनी छवि को नुकसान से बचाने की कोशिश में। आने वाले दिनों में ये देखना होगा और दिलचस्प भी होगा कि पार्टी नेतृत्व इस मामले में कितना सख्त रुख अपनाता है। लेकिन महेंद्र भट्ट की बातों से तो लगता है वो उमेश शर्मा के साथ हैं और उनको एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। और देखते हैं इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और ये विवाद क्या राजनीतिक बयानबाजी की फेंट जाएगा, तो ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे इजाजत, नमस्कार।